नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य से लेकर समस्या है बहुत ज्यादा देखने को आ रही है, विशेष करके लीवर से संबंधित। और आपने एक चीज और नोट की होगी कि जो ऐसे बहुत सारे केस हैं हार्ट अटैक के, साइलेंट हार्ट अटैक के। और आप देखिए कि पहले कई बार हम देखते थे कि जो उम्र दराज लोग थे उनमें एक हार्ट अटैक का मामले देखने को मिलते थे, लेकिन अब युवा वर्ग में भी हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। और कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं, कुछ जो नाबालिग बच्चे हैं उनमें भी हार्ट अटैक के केस जो है वो देखे गए हैं, जो कि चिंता का विषय है। ये लीवर और हार्ट अटैक के संबंधित जिस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं उसी के प्रति आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत गुजराल जी हैं, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है और मैम जम्मू कश्मीर की वरिष्ठ डॉक्टरों में इनकी गिनती होती है। आज मैम का विशेष समय लिया है। मैम, अपना कीमती समय देने के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामपाल जी। मैम, दोनों समस्याएं जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। अगर हम लीवर की प्रॉब्लम की बात करें या हार्ट अटैक की बात करें, दोनों समस्याएं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को लीवर की प्रॉब्लम किस तरीके से बनती है, पहले हमारे दर्शकों को ये थोड़ा विस्तार से बताएं, और उसके बाद हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो कैसे बनती है ये थोड़ा सा बताएं। जो लीवर प्रॉब्लम है, जो मैं देखती हूँ अपने क्लिनिक में रोज जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो मोस्टली ये क्या होता है, पहले हमें लगता था जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं शायद उनको लीवर की प्रॉब्लम होती है, बट आजकल नॉन अल्कोहलिक जो लीवर डिजीज है वो ज्यादा प्रेवलेंट है, ज्यादा हो रही है लोगों को। और उसका रीजन पता है क्या? उसका रीजन है हमारा पुअर लाइफस्टाइल। हमने अपना लाइफस्टाइल वैसा कर लिया है, अपना खाना पीने का वैसे कर लिया है, ज्यादा हम बाहर का खाते हैं। अभी जोमेटो और ये सब चीजें इतनी इजिली असेसिबिलिटी हो गई है कि हमें कुछ भी खाना, रात को 1 बजे भी खाना है तो हम उसे ऑर्डर करके खा लेते हैं। घर का खाना बच्चे तो बिल्कुल खाना नहीं चाहते। तो यही रीजन है कि लीवर डिजीजेस हो रही है। और लीवर डिजीजेस जो होती हैं वो एक दिन से नहीं होता कि आपने 1 महीना अगर आपने बाहर खाना खा लिया तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। ये आपकी बॉडी में पिछले 10 साल से आप अपनी बॉडी को वैसा ट्रीट कर रहे हो, तो 10 साल के बाद आपको शायद वो जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आज जो 25-30 साल में जो बच्चे या जो यंग लोग हैं वो जो भी खा रहे हैं, वो 40 के बाद पता चलेगा कि उन्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल के आएगी। और लिवर जो है वो एक मेन ऑर्गन होता है और 200 से ज्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करता है बॉडी में। अब लिवर की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को डायबिटीज ज्यादा होना शुरू हो गई है, टाइप 2 डायबिटीज। बिकॉज जिनको भी लिवर प्रॉब्लम होगी उनको डायबिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। सो दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद लिवर। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लिवर को हेल्दी रखना है। उसके लिए हमें अपनी थोड़ा डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपनी एक्सरसाइज और फिटनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर वेट ज्यादा है तो वेट को रिड्यूस करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो जैसे नमक थोड़ा कम खाना पड़ेगा, फ्राइड आइटम्स थोड़ी कम कर दो। लिवर जितनी जल्दी खराब होता है, लिवर उतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है। और लिवर जब खराब होता है तो वो बड़ा एसिम्टोमेटिक होता है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, आपको एकदम से पता चलेगा कि मुझे ग्रेड 2 या लिवर फाइब्रोसिस हो गया। वो आपको इतना ज्यादा शो नहीं करेगा बॉडी में, तो उसको हम हील भी जल्दी से कर सकते हैं। और हीलिंग इसकी काफी इजी, आप डाइट से बिल्कुल हील कर सकते हो। बिकॉज लिवर को हील करने के लिए डाइट का ही रोल रहता है, इसमें मेडिसिन का इतना ज्यादा रोल नहीं होता। तो अगर किसी को भी कोई लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन्हें प्लीज किसी क्लिनिकल डाइटिशियन से मिले, क्लिनिकल डाइटिशियन से, ठीक है। उनसे मिलके अपना डाइट प्लान बनवाएं, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, तो डेफिनेटली 3 से 6 महीने में जो लिवर डिजीज है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मैम, ओवर ईटिंग बड़ी खतरनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ओवर ईटिंग से कैसे बचा जा सकता है? ओवर ईटिंग आजकल क्या होता है, आजकल हम माइंडफुल ईटिंग नहीं करते, तभी हम ओवर ईटिंग करते हैं। क्योंकि जब भी हम फूड खाते हैं, सामने टीवी होगा या फोन पे कर रहे होंगे या कोई वीडियो देख रहे होंगे, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है। हम अपनी सेंसेस को फील ही नहीं करते हैं। हमें जैसे छोटे बच्चों में तो आजकल क्या हुआ है, सामने टीवी लगा दिया, बच्चे के मुंह में चम्मच डालते गए, बाइट डालते गए, बच्चे ने खाना खा लिया, तो बच्चे को पता ही नहीं है उसने खाया क्या है। तो जब तक हम माइंडफुल ईटिंग नहीं करेंगे ना, माइंडफुल ईटिंग मतलब जब आप खाना खाने बैठे हो तो आपके सारे सेंसेस उस खाने को फील करें, ग्रेटिट्यूड करें पहले फूड का, जो फूड आप खा रहे हो उसको ग्रेटिट्यूड दें, उसके बाद उसे माइंडफुली खाएंगे तो आप देखोगे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स इसी से ठीक हो जाएंगी। तो आप ओवर ईटिंग से भी बच जाओगे। आपको अपनी बॉडी का सिग्नल
क्योंकि हम वो सिग्नल को आने, जिसे सेटाइटी बोलते हैं, हमें वो फील ही नहीं होता, हमें लगता नहीं अभी बड़ी भूख, अभी और भी है, अभी हम और खा सकते हैं। जब आप उसे देख के फील करके खाओगे तो आपको थोड़े में लगेगा कि नाउ आई एम फुल, तो आप स्टॉप हो जाओगे। मैम एक चीज और देखने में आती है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी जो भाग दौड़ है वो खाने के लिए ही है, लेकिन ऐसा भी देखने को आता है कि भाग दौड़ में हम खाना जो है वो जल्दबाजी में खाते हैं, उस तरीके से चबा के या नहीं खाते, मैम वो कितना खतरनाक है। वो तो बड़ा ज्यादा अगर अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में रहेगा तो वो क्या होगा, एक टर्म है जिसे हम पुट्रिफिकेशन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सड़ना फूड का। तो वो पेट में सड़ना शुरू हो जाएगा, और जिस वजह से आजकल कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, गैस इसीलिए ज्यादा बन रही है, बिकॉज हम इतनी हरी में होते हैं कि हमें लगता है कि हमारा वो काम छूट रहा है, वो काम छूट रहा है। जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं, फूड के लिए करते हैं ना, कि हमें अच्छा खाना मिले, हम अच्छे, उस चीज को हम ठीक तरीके से नहीं खा रहे, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम भागते भागते खाना खाएंगे, लेकिन हम बाकी चीजें, हम 2 घंटे बैठ के रील्स देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, लेकिन हम खाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास वो 10 मिनट्स भी नहीं है। हम सोचते हैं कि सुबह का जो नाश्ता है वो बैठ के ना खाएं, हम कार में ही खा लेंगे, चलते चलते खा लेंगे। तो ये चीजों को बंद करना चाहिए। जो हमारा पुराना, जो हमारा विजडम था ना एंशियंट, कि पहले आराम से बैठ के पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खाती थी, नीचे बैठ के खाते थे, उससे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं बॉडी में, जो कि खाने को हजम करने में हेल्प करते हैं। अब हम डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज ही नहीं होने देते, क्योंकि हम माइंडफुली नहीं खा रहे, हमारी बॉडी को पता ही नहीं होता हम खा रहे हैं। हमारा एक ध्यान फोन के ऊपर मैसेज लिखने में होता है, दूसरे से हम बाइट ले रहे होते हैं। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा अपनी डाइट, अपनी मतलब की लाइफस्टाइल से निकालना पड़ेगा, अगर हमें हेल्दी रहना तो। मैम हार्ट अटैक की बात करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी देखने में आ रही है, क्योंकि अब हार्ट अटैक जो है वो सिर्फ बुजुर्गों तक नहीं रहे सीमित, युवाओं में और यहाँ तक कि माइनर बच्चों में भी जो है उसके भी केसेस देखे गए हैं। मैम उस पर जानकारी चाहिए। अभी पीछे न्यूज में था, एक 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है। तो हार्ट अटैक का मेन जो रीजन है ना, हमारा पुअर लाइफस्टाइल ही है। कुछ जेनेटिक्स भी हो सकता है किसी में, बट मोस्टली पुअर लाइफस्टाइल है। पुअर लाइफस्टाइल इन द सेंस लाइक हम बिना सोचे समझे फ्राइड आइटम्स खाते हैं, पैकेज्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जो पैकेट्स में से निकल रहा है ना, ये हमें नहीं खाना बिल्कुल भी। अब जैसे विंटर्स का सीजन है, और मोस्टली हमने देखा होगा विंटर्स में कार्डियक अरेस्ट ज्यादा हो रहा है, हार्ट अटैक्स ज्यादा हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जो होता है ना घर के बने लड्डू, पिनिया, गजरेले, इनमें इतना ज्यादा खा रहे हैं। वॉक हम बिल्कुल नहीं कर रहे, एक्सरसाइज हम बिल्कुल नहीं कर रहे, और पानी का जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाता है। हम पानी भी कम पीते हैं, जिससे कि ब्लड थिक हो जाता है। ब्लड की, उससे ब्लड को थोड़ा थिन होना चाहिए ना उसे बॉडी में घूमने के लिए। तो हम हाइड्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाती है, और हम ज्यादा फ्राइड वैसी चीजें खाते हैं। हेल्दी के नाम पे भी हम इतनी ज्यादा गलत चीजें खा लेते हैं। अब किसी ने कह दिया कि मखाने बड़े हेल्दी हैं जी, या कोई और चीज, सीड्स बड़े हेल्दी हैं, बट देयर इज अ लिमिट ना। सीड आपने कितने खाने? अब सीड्स हेल्दी है डजंट मीन कि आप दिन में आधा किलो सीड्स ही खा लेंगे, आधा किलो मखाने ही खा लेंगे। या अखरोट हेल्दी है, हार्ट के लिए बड़े अच्छे हैं जी अखरोट, लेकिन 1 या 2 अखरोट, वो भी उसको कैसे खाने का एक तरीका होता है। हर चीज को खाने का एक तरीका बना होता है, कैसे खाना है उसे, किस टाइम पे खाना है। कईयों को लगता है कि हम तो हर हेल्दी चीज खा रहे हैं, बट वो हेल्दी चीजों को भी गलत तरीके से उनके कॉम्बिनेशंस लग करके खा रहे हैं। या मोस्टली आजकल आपने देखा होगा यंगस्टर्स में एक ट्रेंड है कि स्मूदीज पीना। स्मूदीज क्या होता है, जैसे दूध में फ्रूट्स डाले या दूध में वेजिटेबल्स डाली, उनको स्मूदी बनाया और वो पी लिया। बट वो इतना अनहेल्दी होता है, बिकॉज आयुर्वेदा में उसे बोलते हैं विरुद्ध आहार, लाइक जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। तो आजकल ये चीजें इतनी ट्रेंड में, और यही चीजें हमें हार्ट अटैक, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस और ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो पैदा कर रही हैं हमारी बॉडी में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारा लाइफस्टाइल से ही शुरू होता है और वहीं पर खत्म होता है। लाइफस्टाइल खराब होता है तो ये चीजें निकलती हैं, लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। मैम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिनको भी कोई लिवर की या जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ये समस्या है, उनको लग रहा है कि समस्या शुरू हो चुकी है, मगर वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप पहले अपना थोड़ा सा फूड को ठीक कीजिए, लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है और आपसे नहीं हो रहा, तो प्लीज एक बार किसी क्लिनिकल डाइटिशियन से मिलिए, उनसे अपना थोड़ा सा प्रॉपर एक गाइडलाइन लीजिए कि कैसे हमें अपने फूड खाने हैं। वो आपको बता देंगे कि आपको इस तरीके से लेना है, और फिर उसके बाद आप उसके लिए हमने फूड ही खाना है, आप घर पे ही खाना है आपने।
तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें मेरे लिए ठीक नहीं है, ये चीजें। और मुझे लगता है कि आज के जो लाइफस्टाइल है, आज की जो हमारा दौर चल रहा है ना, इसमें हर किसी को एक बार डाइटिशियन से तो जरूर मिलना चाहिए, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम ना हो। आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, डॉक्टर से जरूर मिलिए, उनसे डायग्नोज करवाइए, बट साथ ही साथ अपनी डाइटिशियन को भी साथ में लीजिए, सो दैट आपकी जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपको लगता है 6 महीने में ठीक होगी, वो शायद आपकी 2 महीने में ठीक हो जाए। तो आपको दोनों को लेके चलना चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो। बिल्कुल। तो हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर उनको लग रहा है कि उनको लीवर से और हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उनको बिना समय गवाए अपना जो है वो मैम से जरूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि मैम हमारे जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ क्लिनिकल डाइटिशियन है मैम। और सबसे बड़ी बात ये कि काफी एक्सपीरियंस रखते हैं जी। और मेरी सभी दर्शकों से अपील है, मैम का नंबर भी हमने अपने डिस्प्ले में दिया हुआ है, मैम से जरूर कॉन्टेक्ट करें और समय रहते अपना जो है वो सही उपचार करवाएं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो बीमारी है वो लगातार जो है वो बढ़ती रहती है, अगर उसको समय पर जो है वो अच्छे डॉक्टर तक जो है वो नहीं दिखाया जाए। मैम आपने अपना कीमती समय जम्मू कश्मीर में आपको दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।